तो देखिए अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अब ये देखिए मेरे को अपना नाम डालना है। हमने इनपुट में डाला अपना नाम और एज डाली 34। अब ये देखिए टिकट बुक हो गई, टिकट बुक सक्सेसफुली फॉर धीरज, रिमेनिंग टिकट्स -1। अब हमें दूसरी टिकट भी बुक करनी है, नीरज, एज 24। ये देखिए दूसरी टिकट भी बुक हो गई, टिकट बुक सक्सेसफुली फॉर नीरज, रिमेनिंग टिकट 0, हाउसफुल। तो देखा आपने कितनी ईजिली हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AI सिंप्लीफाइड विद धीरज। तो दोस्तों, आप जोमेटो स्विगी यूज़ करते हो, राइट? आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो स्टेटस ऑर्डर प्लेस होता है, राइट? फिर धीरे धीरे स्टेटस उसका ऑन दी वे होता है एंड डिलीवर हो जाता है। ऐसे ही रेड लाइट पे क्या होता है, जब रेड लाइट होती है तो स्टॉप, ग्रीन लाइट होती है तो गो एंड येलो लाइट होती है तो रेडी, राइट? सो इन सब चीज़ों के पीछे पाइथन का ही एप्लीकेशन यूज़ होता है और पाइथन का ही कोड यूज़ होता है। तो आज हम पाइथन के मोस्ट पावरफुल टूल्स जैसे कंडीशन एंड लूप्स सीखने जा रहे हैं विद मिनी प्रोजेक्ट। इस वीडियो के एंड तक आप एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, राइट? तो चलो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हम आज देखेंगे कंडीशन लूप्स प्लस मिनी प्रोजेक्ट, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशंस क्या है, राइट? सो एक छोटी सी डेफिनेशन है, कंडीशंस अलाउ योर कोड टू चेक ए सिचुएशन एंड डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। मतलब कंडीशंस, पाइथन के अंदर कंडीशंस का यूज़ करके हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट क्या करना है। एक छोटी सी एनालॉजी देता हूँ, जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है, अगर बारिश नहीं हो रही तो अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स अगर बारिश हो रही है इसका मतलब ये कंडीशन यूज़ चेक कर रहे हैं हम, राइट? इफ़ एंड एल्स। तो वही हम पाइथन के अंदर भी कंडीशंस यूज़ करते हैं, राइट? तो चलिए रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारा फंडा सिंपल है, थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा, राइट? सो रियल लाइफ एग्जांपल में स्विगी जोमेटो का हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपने एक ऑर्डर किया, राइट? तो ऑर्डर करने के बाद आपके पास स्टेटस होता है ऑर्डर प्लेस्ड और आपके पास एक मैसेज आता है। फिर थोड़ी देर बाद आपका स्टेटस चेंज हो जाता है ऑन दी वे एंड डिलीवर्ड। तो उसी चीज़ का हम एप्लीकेशन एक छोटी सी बनाते हैं। अब देखिए ऑर्डर प्लेस्ड, राइट? हमने डिफ़ॉल्ट स्टेटस ले लिया। अब हम कंडीशंस का यूज़ करेंगे, पाइथन कंडीशंस का। इफ़ ऑर्डर स्टेटस इक्वल्स टू ऑर्डर प्लेस्ड, यही हम कॉपी कर लेते हैं, राइट? देन प्रिंट, हमें क्या प्रिंट कराना है? योर फूड इज प्रिपेयरिंग, राइट? अब अगर ऑर्डर्स प्लेस किया है तो आपके पास एक मैसेज या नोटिफिकेशन भी आती है, योर फूड इज़ प्रिपेयरिंग, राइट? अब हम यहाँ चेक करेंगे एल्स इफ़, या हम यहाँ एक और स्पेस दे देते हैं, ऑर्डर स्टेटस, राइट? ऑर्डर स्टेटस इक्वल ऑन दी वे, राइट? तब हम क्या प्रिंट कराते हैं? आपको क्या नोटिफिकेशन मिलती है? योर फूड पार्टनर इज ऑन दी वे, राइट? एंड अगर आपका स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस जो है आपका डिलीवर्ड होता है, डिलीवर्ड जैसे ही चेंज होता है तो क्या स्टेटस क्या आपके पास नोटिफिकेशन आती है? एंजॉय योर मील, राइट? एल्स हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? इनवैलिड ऑर्डर। अब आप ये देखिए क्या था, आपने सबसे पहले मतलब स्विगी और जोमेटो के पीछे जो कोड यूज़ होता है वो यही यूज़ होता है, जो कि स्टेटस चेंज करता है स्टेप बाय स्टेप। अगर ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर प्लेस्ड है तो आपको क्या प्रिंट होना चाहिए? योर फूड इज़ प्रिपेयरिंग। ऑर्डर स्टेटस ऑन दी वे है तो आपको प्रिंट होना चाहिए योर फूड पार्टनर इज़ ऑन दी वे। एंड ऑर्डर स्टेटस अगर डिलीवर्ड है तो आपको मैसेज मिलना चाहिए, मतलब एंजॉय योर मील। और ये एक्चुअली में यही होता है जोमेटो और स्विगी पर। अब देखिए हम इस कोड को रन करते हैं। अब देखिए हमारा ऑर्डर स्टेटस हमने पहले क्या लगाया? ऑर्डर प्लेस्ड। तो यहाँ प्रिंट में क्या आ रहा है? योर फूड इज़ प्रिपेयरिंग, राइट? अब हम यहाँ चेंज करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ डाल दिया ऑन दी वे, मान लो ऑन दी वे डाल दिया। अब ये देखिए योर फूड पार्टनर इज़ ऑन दी वे, आपको नोटिफिकेशन मिल गई। और अगर डिलीवर्ड हम यहाँ डालते हैं तो आपको क्या नोटिफिकेशन मिलेगी? एंजॉय योर मील। तो देखिए आपने पाइथन के कंडीशंस का कितने ईजिली यूज़ किया। पाइथन की कंडीशन में क्या क्या आते हैं? इफ़ और एल्स, राइट? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम।
अब आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है मार्क्स के बेसिस पे, तो वो कैसे डिसाइड होता है सॉफ्टवेयर में? उस सॉफ्टवेयर के पीछे पाइथन की ही कोडिंग और उसमें कंडीशंस ही होती हैं। देखिए कैसे। अब हमने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स, उसमें 72 मार्क्स दे दिए डिफ़ॉल्ट। अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90, राइट? तो क्या ग्रेड होनी चाहिए? ग्रेड ए स्ट्रिंग में, राइट? एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 75, राइट? एंड मार्क्स लेस देन 90, राइट? दोनों कंडीशन हमको ट्रू करानी है। अगर 75 से ज़्यादा है और 90 से कम है तो हमें क्या ग्रेड देनी है? प्रिंट ग्रेड बी, एल्स, जो सबसे लास्ट में हम जो कंडीशन लगाते हैं वो एल्स होती है, प्रिंट ग्रेड सी, राइट? अब ये देखिए कितनी इजीली आपने इफ एंड कंडीशंस का यूज़ किया है, पाइथन कंडीशंस का। अब इसको चलाते हैं, देखिए। अब ये देखिए जो मार्क्स है मेरे 72 हैं, ऊपर स्टूडेंट के मार्क्स 72 आए हैं, तो ये कौन सी कंडीशन में फॉल किया? जो लेस देन 75 है, मतलब जो सबसे लास्ट की कंडीशन है, राइट? तभी ग्रेड सी है। अगर मैं इन मार्क्स को 85 कर देता हूँ तो आप ये देखिए ग्रेड बी हो गया, राइट? जो कि इस कंडीशन में फॉल कर रहा है। तो देखा आपने कितनी इजीली आपने कंडीशंस को देखा, और ये हर एक एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। विदाउट इफ एल्स कुछ हो ही नहीं पाता एप्लीकेशन, किसी भी रियल टाइम एप्लीकेशन में। जैसे कि मैंने आपको ये ग्रेडिंग सिस्टम का एग्जांपल दिया, फूड डिलीवरी ऐप्स का एग्जांपल दिया, राइट? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लूप्स। लूप्स को हम बहुत ईजिली समझेंगे, ठीक है? सो गाइज सोचो, आपको अगर 100 लोगों को एक साथ मैसेज भेजना हो तो अभी मैन्युअली आप क्या करोगे? एक एक बंदे को आप मैसेज भेजोगे, 100 लोगों को अलग अलग मैसेज भेजोगे, इसमें कितना टाइम लगेगा? लेकिन अगर आप लूप्स यूज़ करते हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक लाइन का कोड लिखोगे और सबको एक साथ मैसेज चला जाएगा। जैसे कि आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 100 लोग हैं, आपने मैसेज डाला हेलो हाय, जो भी आप मॉर्निंग में मैसेज करते हो, राइट? उनके पास मैसेज चले जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है ये मैसेज सबके पास एक साथ कैसे चले जाता है? उस कॉन्सेप्ट के पीछे भी लूप्स यूज़ होते हैं, वो मैं दिखाता हूँ कैसे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। तो आपको क्या करना है? सेंड इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन टू ऑल ऑफ द यूज़र्स। लेट्स सपोज आपके 1 मिलियन यूज़र्स हैं, राइट? अब आपको कुछ मैसेज भेजना है, या इंस्टाग्राम को अपने जितने यूज़र्स हैं उनको मैसेज भेजना है, तो एक एक करके तो सबको भेजेगा नहीं। तो उसके पीछे भी ये कॉन्सेप्ट लगा है लूप का। वो कैसे? देखिए, मेरे पास 4 यूज़र हैं, मैं चाहता हूँ चारों यूज़र के पास एक नोटिफिकेशन भेजो, मैं कोई भी नोटिफिकेशन भेजूँ, या इंस्टाग्राम भेजेगा, राइट? तो कैसे जाएगी? देखिए आपको क्या करना है, 4 से स्टार्ट होता है फॉर लूप हमेशा, यूज़र इन यूज़र्स। अब इस लाइन का मतलब क्या है? 4 का मतलब क्या होता है कि हर एक यूज़र के लिए रिपीट करो। मैं एक बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। 4 का मतलब क्या होता है? हर एक यूज़र के लिए रिपीट करो। ये यूज़र जो है ये एक टेम्प्रेरी वेरिएबल है जो यहाँ से एक एक वैल्यू को फैच करेगा इस लिस्ट में से। ये लिस्ट मैंने बनाई है, इस लिस्ट में से ये एक एक यूज़र फैच करेगा, किसकी हेल्प से? 4 की हेल्प से। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें हर एक यूज़र को नोटिफिकेशन भेजनी है। क्या नोटिफिकेशन भेजनी है? कि कॉन्ग्रेचुलेशंस या हैप्पी दिवाली, राइट? हैप्पी दिवाली आपने भेजा, और आपने उसका नाम भी लिख दिया यूज़र का, जो टेम्प्रेरी वेरिएबल के अंदर हमारा स्टोर हो रहा है। हर एक ये सबसे पहले क्या करेगा? ये अमन को पिक करेगा, यहाँ आएगा अमन आएगा, यहाँ पर अमन आ जाएगा, और प्रिंट क्या होगा? हैप्पी दिवाली अमन, राइट? दूसरी बार ये फिर दूसरा लूप चलेगा, मतलब लूप जब दोबारा चलेगा तो रवि आएगा, फिर नेहा आएगा, फिर धीरज आएगा। ये देखिए कैसे, मैं अब इसको रन कर रहा हूँ। देखिए हैप्पी दिवाली अमन, हैप्पी दिवाली रवि, हैप्पी दिवाली नेहा, हैप्पी दिवाली धीरज। तो देखा आपने, ये काम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है। और कोई भी एप्लीकेशन में आपको कुछ भी सेंड करना है, नोटिफिकेशन वगैरह, इवन यूज़ केसेस के बहुत है, बट मैं एक सिंपल यूज़ केस बता रहा हूँ आपको जहाँ फॉर लूप यूज़ होता है, राइट? अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल 2, प्रोसेसिंग कस्टमर ऑर्डर। अब अमेज़ॉन में एक दिन में हज़ारों ऑर्डर्स आते हैं। जैसे कि मैंने कोई ऑर्डर किया, प्लेस किया, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आती है, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड, राइट? और डिलीवरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ऐसे ही हज़ारों लाखों लोग ऑर्डर करते हैं और सबके पास नोटिफिकेशन आती है, तो वो मैन्युअली तो करते नहीं होंगे। उस चीज़ के पीछे भी फॉर लूप ही यूज़ होता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब आपने एक फॉर लूप लिखा, फॉर ऑर्डर
इन ऑर्डर्स। आपने एक एक ऑर्डर पिक करना है, तो यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल ऑर्डर बनाया और ये हमारा ऑर्डर्स लिस्ट जिसके अंदर सारा डेटा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रिंट एफ, राइट। अब आपको मैसेज भेजना है क्या, जैसे कि हर एक ऑर्डर का एक मैसेज भेजना है, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड, और आपका नाम आ जाए यहाँ पर, राइट, या ऑर्डर का नंबर आ जाए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ ऑर्डर का नंबर डालते हैं। अब इसे हम चलाते हैं। चलाने से पहले मैं फिर आपको बताता हूँ, फोर क्या करता है, हर एक चीज़ को रिपीट कराता है जो कि वेरिएबल के अंदर से यहाँ से उठ के आती है, राइट। और हम हर एक ऑर्डर को उसकी नोटिफिकेशन भेज रहे हैं हर एक यूज़र के लिए, राइट। अभी देखिए, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस फॉर ऑर्डर 101, 102, 103, 104। तो देखा आपने फॉर लूप का यूज़ कितना ईजी है पाइथन के अंदर, कितनी ईजिली आपने इसको समझा होगा। आई होप आपको फॉर लूप का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वाइल लूप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाइल लूप का यूज़ क्या है? वाइल लूप हमें जब यूज़ करना होता है जब हमें कोई कंडीशन को ट्रू कराना होता है और उस ट्रू के इवेंट पे हमें कुछ चीज़ परफॉर्म करनी होती है, राइट। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आप एटीएम से पैसे निकालने गए, आपने रॉन्ग पिन डाल दिया, वो आपसे दोबारा पूछेगा कि करेक्ट पिन डालो। आपने फिर रॉन्ग डाली है, वो दोबारा पूछेगा। वो जब तक आप सही पिन नहीं डालोगे तब तक वो आपसे पूछता ही रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे वाइल लूप लगा होता है। अब मैं दिखाता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। देखिए एटीएम पिन रीट्राई, जैसे कि आपके पास पिन है, आपने एक डिफ़ॉल्ट पिन डाल दिया, राइट। अब आपने एक वाइल लूप लगा दिया, वाइल पिन नॉट इक्वल्स टू 1 2 3 4। लेट्स सपोज आपका पिन एटीएम का 1 2 3 4 है, ठीक है। अब आपने ये क्या किया कि सबसे पहले मांगा पिन या इनपुट मांगा, पिन का इनपुट, ठीक है। इनपुट एंटर योर पिन, राइट। आपने पिन मतलब पिन मांगा इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ही आपने ये चलाया, राइट, प्रिंट कराएंगे जब आप सक्सेसफुली हो जाएगा, एक्सेस ग्रांटेड, राइट। अब देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको इनपुट आउटपुट ध्यान से दिखे। ये देखिए जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा, ये देखिए यहाँ पर ये इनपुट मांगेगा पिन। अब मैं यहाँ पर गलत पिन डालूंगा 4 3 2 1। ये देखिए ये दोबारा से मांग रहा है आपसे एंटर योर पिन। मैं कुछ और गलत डालूंगा 5 4 3 2। ये देखिए दोबारा से आपसे मांगेगा, आपको ग्रांट ही नहीं करेगा, एक्सेस ग्रांट ही नहीं करेगा। लेकिन आप जब आप करेक्ट पिन डालोगे 1 2 3 4, ये देखिए आप नीचे एक्सेस ग्रांटेड लिखा आ जाएगा। ये देखिए, राइट। तो देखा आपने वाइल लूप का यूज़ कितना ईजी है और किन एप्लीकेशंस में ये यूज़ होता होगा। आप इजीली डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, जो कि कंडीशन एंड लूप्स का ही पार्ट है। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज़ कहाँ होता है कि अगर आपको कोई चीज़ फुलफिल हो गई है और आपको उसे स्किप करना है तो कंटिन्यू यूज़ करते हैं। और आपको कुछ अगर ऐसा करना है कि नहीं भाई ये चीज़ गलत हो गई, तुरंत कोड को स्टॉप करो या उससे कुछ नुकसान हो सकता है, तुरंत ब्रेक लग जाए, राइट। अब इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल में समझते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू, लेकिन मैं ट्राई करूँगा आपको बहुत अच्छे से एंड ईजी लैंग्वेज में समझाने का। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है इसके लिए। जैसे कि हमारे पास अमेज़ॉन के ही ऑर्डर्स हैं। अब होता ये कि ऑर्डर अगर बिल्कुल ठीक है तो कंटिन्यू करो। अगर ऑर्डर, कई बार ऐसा होता है 1000 ऑर्डर हमने किए, कुछ यूज़र्स कैंसिल भी कर देते हैं ऑर्डर, राइट। अगर कैंसिल कर दिया तो उसे स्किप कर दो। और अगर आपको किसी ऑर्डर में फ्रॉड मिलता है तो तुरंत सिस्टम को स्टॉप कर दो ताकि किसी चीज़ का नुकसान ना हो कोड में, राइट। तो चलो इसको देखते हैं। अब मेरे पास ऑर्डर है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 जो मेरा कैंसिल है, ऑर्डर 3 सही है, ऑर्डर 4 में फ्रॉड निकल के आया है। तो हम देखते हैं अब हम कैसे यूज़ करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू को। अब हमने क्या किया, लूप लगाया फॉर ऑर्डर्स इन ऑर्डर्स, राइट। अब हम चेक कर रहे हैं इफ़ द ऑर्डर इज़ कैंसल्ड, तो हमें स्किप करना है उसको कि कैंसिल है कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया अब इसे छोड़ो। इफ़ कैंसिल इन ऑर्डर्स, अब देखिए इन ऑर्डर्स में जब लूप चलेगा सबसे पहला ये पिक होगा, इसमें कंडीशन फुलफिल नहीं होगी ना इसमें होगी, प्रिंट ऑर्डर की डिटेल प्रिंट हो जाएगी। जब दूसरा ऑर्डर आएगा तो देखिए इसमें कैंसिल है, वो इस वाली कंडीशन में ट्रू हो जाएगा और यहाँ अंदर आएगा और यहाँ पर क्या लिखा आएगा, स्किपिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर नंबर आ जाएगा। और हम यहाँ कंटिन्यू लगा रहे हैं, स्किप दिस ऑर्डर एंड मूव टू द नेक्स्ट वन, मतलब इसको स्किप कर दो क्योंकि कैंसिल हो गया, इसको प्रोसेस नहीं करना है। और थर्ड वाला जब चलेगा फ्रॉड, तो ये देखिए ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये चलेगी इफ़ फ्रॉड इन ऑर्डर। अगर फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है तुरंत सारा कोड ब्रेक कर दो, कोड को रोक दो। ये देखिए हम यहाँ ब्रेक लगाते हैं, तो इस कोड को हम रन करते हैं। ये देखिए अब देखिए प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बताया प्रोसेसिंग ऑर्डर 1 बिल्कुल ठीक था ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर 2 कैंसिल्ड था तो उसमें लिखा आ गया स्किपिंग ऑर्डर्स 102 कैंसिल्ड।
थर्ड बिल्कुल ठीक था, राइट, बट फोर्थ के अंदर फ्रॉड था, तो तुरंत उसने क्या किया, फ्रॉड डिटेक्टेड इन ऑर्डर 104, फ्रॉड स्टॉपिंग ऑल प्रोसेसिंग, राइट, ये देखिए स्टॉपिंग ऑल प्रोसेसिंग। अब ये देखिए उसके जो नेक्स्ट ऑर्डर था 5, वो प्रोसेस ही नहीं हुआ क्योंकि कुछ मेल फंक्शन हो गया कोड के अंदर, कुछ फ्रॉड मिला है, इसलिए आगे के प्रोसेस कुछ नहीं होगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कॉन्टिन्यू एंड ब्रेक का यूज़ करते हैं। आई होप आपको मैंने सिंपली समझाया है ये और आपको समझ भी आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करें इस चीज़ को। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि सबसे एक्साइटिंग चीज़ है, मिनी प्रोजेक्ट। हमारा मिनी प्रोजेक्ट मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम देखेंगे आज हम, कि अगर आप कोई टिकट बुक करते हो तो उसके पीछे क्या सॉफ्टवेयर है और क्या कोडिंग होती है, कैसे टिकट्स बुक होती हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल पे आप टिकट बुक कर सकते हो, तो हम सारी चीज़ देखेंगे यहाँ पर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जितनी भी मूवी टिकट ऐप्स हैं, जैसे बुक माई शो, पेटीएम, कहीं से भी आप अगर टिकट बुक करते हो या विंडो से भी बुक करते हो, तो क्या सिस्टम होता होगा पीछे सॉफ्टवेयर में, राइट। अब आपके पास मान लो कि टिकट की किसी मूवी की 2 ही टिकट बची है, राइट, तो देखिए कैसे बुक होती है ये, राइट। अब हम देखते हैं कि वाइल अवेलेबल सीट्स ग्रेटर देन 0। अब ये बताइए मैंने वाइल लूप क्यों लगाया है। अब मैंने वाइल लूप इसलिए लगाया है कि हम टिकट जब तक बुक करेंगे जब तक कि टिकट अवेलेबल है। कहने का मतलब जब तक ग्रेटर देन 0 है टिकट्स, अभी 2 हैं, तब तक हम टिकट को बुक करते ही रहेंगे, राइट। और जब टिकट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो हम प्रिंट करेंगे हाउसफुल। तो आप देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं जब हम टिकट बुक करते हैं, नेम यूज़र का, तो हम यहाँ इनपुट लेंगे, इनपुट एंटर योर नेम, राइट। अब आपने क्या लिया, एज रिस्ट्रिक्शन मूवी भी होती हैं, राइट, इनपुट एंटर योर एज, राइट। अब ये दोनों इनपुट ले लिया हमने। अब होगा क्या कि यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ एज लेस देन 18, अगर 18 से उम्र कम है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, सॉरी, और जो भी यूज़र का नाम होगा, सॉरी, एज रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस मूवी, राइट। अगर 18 से एज कम होगी तो एज रिस्ट्रिक्शन शो कर दे, वो एरर दे दे, राइट। अदरवाइज वो क्या करे, टिकट बुक्ड सक्सेसफुली फॉर, जो भी आपका नाम है वो यहाँ आ जाए, राइट, आ गया। अब हो रहा है कि टिकट तो बुक हो गई आपकी, लेकिन एट द सेम टाइम उस सॉफ्टवेयर में क्या होता होगा कि जो सीट 2 थी वो 1 रह गई होगी, करेक्ट। अब यहाँ पर हमें सीट्स को भी कम करना हो, क्योंकि अब 1 टिकट बुक हो गई तो अब 1 ही बचनी चाहिए टिकट, राइट। तो अवेलेबल सीट्स माइन इक्वल्स टू 1, अब 1 सीट कम हो गई, राइट। अब यहाँ टिकट बुक सक्सेसफुली फॉर नेम, ये नेम ऐसे देना है हमें, और हम यहाँ पर अब अवेलेबल टिकट्स भी दिखाएंगे। अब रिमेनिंग टिकट्स, अब रिमेनिंग टिकट्स भी हम यहाँ शो करेंगे। इसमें क्या शो करेंगे, अवेलेबल सीट्स जो अब हमारी लेटेस्ट होगी एक सीट बुक होने के बाद, राइट। और एंड में हम क्या प्रिंट करेंगे, जब टिकट्स खत्म हो जाएगी, प्रिंट हाउसफुल। आई होप आपको एक कोड समझ आया होगा। मैंने क्या किया, अवेलेबल सीट हमारे पास 2 है मान लो, ठीक है। अब सीट्स हम चेक कर रहे हैं वाइल लूप लगा के कि जब तक सीट्स बुक होते रहे, जब तक सीट्स खत्म ना हो। हमने एक इनपुट लिया, एज लिया, राइट, एज लेस देन 18 चेक करा, अगर लेस देन 18 है तो भाई वो उसको मैसेज दे दे एज रिस्ट्रिक्शन है, और अगर नहीं है तो टिकट बुक हो जाए और सीट कम हो जाए 1, क्योंकि टिकट बुक हो चुकी है 1, और रिमेनिंग सीट्स प्रिंट हो जाए, और सब कुछ अगर टिकट्स खत्म होती है तो हाउसफुल है। अब हम इस कोड को रन करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ये देखिए मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ। अब देखिए आप, हमने इनपुट डाला अपना नाम, राइट, और अपनी एज डाली। अब ये देखिए यहाँ पर टिकट बुक सक्सेसफुली फॉर धीरज, रिमेनिंग टिकट्स -1। अब मैंने यहाँ पर अपना नाम एंटर किया, किसी और का नाम मान लो, किसी और ने टिकट बुक करी, नीरज। अब यहाँ एज डाली उसने 45। अभी देखिए दूसरी टिकट भी बुक हो गई, टिकट बुक सक्सेसफुली फॉर नीरज, रिमेनिंग टिकट 0, हाउसफुल। तो देखा आपने कितनी ईजिली आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, कितनी ईजिली आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम, और कुछ यूज़ नहीं किया, आपने कंडीशंस और फॉर लूप यूज़ किया,
तो ऐसे ही बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर ये सिस्टम, ये कोडिंग यूज़ होती है, कंडीशंस, फॉर लूप्स, एवरीथिंग, राइट। तो गाइज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, राइट। थैंक यू सो मच।